जब हम क्लास में जाते हैं तो बच्चा हमसे ये सुनना चाहता है कि सर हम एनसीईआरटी पढ़े कि नहीं पढ़े, हम कोई पर्टिकुलर किताब सॉल्व करें कि नहीं करें, मॉड्यूल कब सॉल्व करें, ये सुनना चाहता है सर। मेंटरशिप जो बहुत एक चीज है कि मेंटरशिप चाहिए बच्चों को। तो एक चीज है जो इस बार से हम लेके आएंगे, सबसे पहला सक्सेस मार्गदर्शन। सक्सेस मार्गदर्शन एक वीक में, हर वीक में एक सेशन होगा जिसमें हम सारे आपके पॉइंट बात करेंगे। क्लासरूम में वीडियो कॉल के थ्रू हम आपसे कनेक्ट करेंगे। जिस बच्चे की जो भी पर्टिकुलर नीड है वो आके हमसे बात करेगा, उसको गाइड करेंगे। दूसरी बात ये रहेगी वहां पर कि हर वीक में सर बच्चे का चैलेंज अलग होता है। वीक वाइज बच्चे का चैलेंज आता है। जब वो मिड में आता है तो कुछ बैकलॉग की समस्या रहती है, क्वेश्चन सॉल्विंग की समस्या रहती है। जब एंड में आता है तो रिवीजन की समस्या रहती है। फिर एंड में जाता है तो टेस्ट की समस्या रहती है। बच्चा हमसे क्लास में सारी बातें नहीं कर पाता है क्योंकि हम क्लास में कंटेंट पढ़ाने जाते हैं। क्लास में कोई भी ऐसा क्लास नहीं है जिसमें हम घुसे और तीसरे मिनट में हमने पढ़ाना शुरू ना कर दिया हो। और क्लास में जनरल अगर सजेशन देंगे तो बच्चों को दिक्कत होगी। तो एक चीज है जो सक्सेस मार्गदर्शन है, हर वीक में 30 मिनट टू 1 आवर का सेशन रहेगा, मेंटरशिप सेशन। 1 to 1 बच्चा कनेक्ट होगा वीडियो कॉल के थ्रू। वीडियो कॉल के थ्रू बच्चा कनेक्ट होगा और वहां पे वीक में एक दिन ही रहेगा और उसकी फ्रीक्वेंसी अगर नीड हुई तो हम बढ़ाएंगे। लेकिन आप हमसे कनेक्ट करेंगे, आप हमसे बात करेंगे। जैसा आपका सबसे पेन होता है कि आप क्लास में स्पैम करते रहते हैं, मुझे ये बताओ मुझे ये बताओ, वो चीज आपको बताएंगे हम। दूसरा है डेली चैलेंजर। जब हम क्लास में सवाल सॉल्व करते हैं, जब हम क्लास में सवाल सॉल्व करते हैं तो आपको लगता है ये टीचर ने तो कर दिया, हम दिमाग कब लगाएंगे। तो हम रोज क्लास में 5 ऐसे अनसॉल्व क्वेश्चन छोड़ के जाएंगे जो आपसे दिमाग लगाने के बाद 3 ही होगा, 2 नहीं होगा, उसका वीडियो सॉल्यूशन हम दे देंगे। सर वीडियो सॉल्यूशन जो डीपीपी होता है, डीपीपी हमें जानबूझ के थोड़ा इजी रखना पड़ता है क्योंकि बच्चे को चाहिए कॉन्फिडेंस। बच्चा पढ़ के आता है, पढ़ने के बाद वो चाहता है कि उसके वो सवाल सॉल्व हो जाए जो उसने क्लास में पढ़े हैं। तो डायरेक्ट क्वेश्चन भी रखते हैं हम। हर क्लास में 3-4 सवाल 5 सवाल आपको ऐसे देंगे जो अनसॉल्व होगा, जो आपको सॉल्व करके आना है और हमसे वीडियो सॉल्यूशन उसका मिल जाएगा डेली शाम को। तीसरा है पॉइंट इंपॉर्टेंट है, महामंथन। महामंथन एक ऐसी सीरीज है, एक ऐसा सीट मिलेगा आपको जिसमें हम एनसीईआरटी के डीप लाइन के थ्रू हर लाइन पे, फिजिक्स के हर लाइन पे एनसीईआरटी से ट्रू एंड फॉल्स बनाएंगे, फिलिंग इन द ब्लैंक्स बनाएंगे। और ये अच्छा सर, तो सर ये महामंथन ये होगा कि बच्चा कहता है कि सर हमने फिजिक्स पढ़ लिया या बायोलॉजी पढ़ लिया, केमिस्ट्री पढ़ लिया, लेकिन हमें जो सवाल करने हैं वो हम सब ऑब्जेक्टिव सवाल कर लेते हैं, न्यूमेरिकल कर लेते हैं, लेकिन हम थ्योरी में फंसते हैं। तो महामंथन आपको मिलेगा हर चैप्टर में 2, जिससे आप थ्योरेटिकल क्वेश्चन कर पाएंगे। एनसीईआरटी के हर लाइन से सवाल होगा इसमें। और बहुत अच्छी बात है कि हम 50% चैप्टर का बना चुके हैं। ये महामंथन 50% चैप्टर का बन चुका है। और चौथा पॉइंट है संघर्ष असाइनमेंट। संघर्ष असाइनमेंट में जेई मेन और जेई मेन के वो जेई एडवांस के वो क्वेश्चंस होंगे रिलेवेंट जो आपको कराए जाएंगे हर चैप्टर में। ये आपको अलग से मिलेगा डीपीपी चैलेंजर के साथ साथ। और दूसरा है बच्चा सर ऑनलाइन में जो सबसे बड़ी समस्या आती है बहुत सारे बच्चों के साथ, क्लास में लिखने की। क्लास में लिखने की बहुत सारी समस्या आती है। बच्चा कहता है कि सर आप तो, और सर हर क्वेश्चन में बोर्ड पे लिख नहीं सकता क्योंकि बच्चे को लैंग्वेज वाइज क्वेश्चन लिखना पड़ता है। तो उसके लिए हम आपको क्लास का पीडीएफ दे देंगे, क्वेश्चंस पीडीएफ, जो हमने 6000, मैंने पूरे सवाल गिने हैं, 6000 प्लस सवाल, यकीन 2.0 के बोर्ड पे मैंने सॉल्व किया है। 6000 प्लस क्वेश्चंस, मतलब बोर्ड पे सॉल्व क्वेश्चन है 6000। तो ये 6000 प्लस क्वेश्चंस का पीडीएफ आपको बैच में मिल जाएगा। तो ये 5 चीजें हैं जो इस बार थोड़ा सा एक्स्ट्रा देंगे सर। सर हर साल आप कुछ ना कुछ ऐड ऑन तो करते ही रहते हैं। ये जो आपने प्लान किया है, ऐसे और भी हम लोग ने भी बहुत सारे प्लान किए हैं बैच के अंदर। इस साल बैच बहुत धुआंधार होने वाला है और पैटर्न जिस तरह से चेंज हुआ है उसी तरह से बैच के अंदर भी चीज़ें चेंज होंगी। पैटर्न बहुत से लोग बोल रहे हैं डिफिकल्ट हो गया है, मुझे लग रहा है डिफिकल्ट नहीं, अनप्रिडिक्टेबल हो गया है। हाँ, ये पॉइंट है कि अब आप पीवाईक्यू देख के गेस नहीं कर पाओगे कैसा क्वेश्चन आएगा, जो कि एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए पता नहीं अच्छा है बुरा है मुझे नहीं पता, बट ऐसा ही है।
क्या उसके बारे में हम कुछ कर सकते हैं? हम कुछ नहीं कर सकते। हम तैयारी कर सकते हैं अनप्रेडिक्टेबल पेपर की। और इस बार हम लोग ने सारी प्लानिंग भी ऐसी की है। और थैंक यू एमआर सर, 5 पॉइंट सारे आपने समझाए। बहुत सारी मेहनत आप बैच के अंदर फिर करोगे और मुझे पूरा यकीन है कि रिजल्ट यहीं से आएगा इस बार भी।